तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हमारा एक नया टॉपिक जो राजस्थान की पशु संपदा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक राजस्थान की पशु संपदा। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम जो हमारी पशु रिपोर्ट है, तो 1919 से 20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई। यानी यहाँ पर हमारी जो पशु रिपोर्ट मानी जाती है, यानी पशुओं की जांच करना, तो यहाँ पर हुई। स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना, यानी पशुओं की जनसंख्या की गणना, यानी उनकी संख्या की गणना तो 1951 में हुई, जो 7वीं थी स्वतंत्रता के बाद। आयोजक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार, गणना राजस्व मंडल और पशुपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार। नवीनतम पशु रिपोर्ट आपकी 20वीं है, जो 16 अक्टूबर 2019 के अंदर जारी की गई। 20वीं पशु गणना में पशुधन 5.68 करोड़। 19वीं पशु गणना में पशुधन यानी इनकी संख्या तो 5.77 करोड़ आपकी। 20वीं पशु जो आपकी गणना है इसमें 1.66 की कमी आई, प्रतिशत की कमी है आपकी। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें जो 20वीं पशु गणना आपकी, उसमें पशुधन घनत्व है तो 1.66, और 19वीं पशु गणना के अंदर 1.69 था आपका। फिर नवीनतम जो पशु गणना है उसमें पशु घनत्व में 3 की कमी आई, यानी 3 पशुओं की कमी आई। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश का दूसरा स्थान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश का दूसरा स्थान है। देश का 10.66% राजस्थान रखता है। देश में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में, पहला आता है उत्तर प्रदेश का हमारा। फिर नेक्स्ट आपके लिए ये वृद्धि और कमी, जो आपकी 20वीं रिपोर्ट और 19वीं रिपोर्ट में अंतर बताया गया है यहाँ पर। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले बकरी आती है। तो बकरी के अंदर जो 20वीं हमारी जो जनगणना रिपोर्ट है, पशु धन रिपोर्ट, उसमें 3.81% की कमी आई है, और 19वीं में 1% की बढ़ोतरी हुई थी। गाय में बढ़ोतरी है यहाँ पर 4.4 की, और 19वीं में 9.9 की बढ़ोतरी हुई थी। बेस में आपकी 5.5 की बढ़ोतरी हुई है, और 19वीं में 16.9 की बढ़ोतरी हुई थी। फिर यहाँ पर भेड़ आ जाती है। तो 20वीं गणना के अंदर आपकी 12.9 की कमी हुई है, और 18वीं के अंदर आपकी 18, जो 19वीं है उसमें 18.8% की कमी हुई थी। फिर घोड़ा आ जाता है जो हमारा पशु, उसमें 10.8% की कमी, और 19वीं के अंदर आपकी 48.50% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है अधिक, और यहाँ पर कमी हुई है। फिर आपका गधा आ जाता है। तो गधा के अंदर भी यहाँ पर कमी हुई है 71.31%, और यहाँ पर भी आपकी कमी हुई है 20.23%। फिर आ जाता है आपका ऊँट। इसमें आपकी कमी हुई है, इसमें ऊँट में भी आपकी यहाँ पर आपका 34.64%, और फिर यहाँ पर भी कमी हुई है आपकी 22.79%। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में वृद्धि, जबकि बकरी भेड़, यानी आपकी गाय और भैंस जो पशु है इनमें वृद्धि हुई। बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊँट इनमें कमी हुई। 19वीं के अंदर आपकी बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा इनके अंदर वृद्धि हुई, जबकि भेड़, गधा और ऊँट में कमी हुई। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में कमी दर प्राप्त हुई। ये आपको क्वेश्चन बतानी है कमेंट के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए
ये आपके क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि 20वीं जो आपकी पशु गणना है उसमें भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में कमी या गिरावट। फिर 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में वृद्धि हुई। फिर चौथा क्वेश्चन आपका 20वीं पशु गणना में गधों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में दुगने से अधिक गिरावट हुई। तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये इनके आपके आंसर भी हो जाएंगे आंसर, और आपको इनके बारे में बताना भी है कमेंट के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है तो आपके यहाँ पर पशु और राज्य में देश में राज्य का स्थान यानी राजस्थान का स्थान और कितना प्रतिशत रखता है स्थान, तो उसके बारे में यहाँ पर तो उसके बारे में तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारा बकरी आ जाता है 1 नंबर पर। तो बकरी में हमारा राजस्थान का प्रथम स्थान है और 14% रखता है ये। फिर नेक्स्ट आता जाता है आपका गाय। तो गाय में आपका 6वां स्थान आता है और 7.2%। फिर आता है भैंस। भैंस का आता है दूसरा स्थान और 12.4%। फिर आता है आपका भेड़। भेड़ का स्थान आता है आपका 4 और प्रतिशत में 10.6%। फिर आपका आता है घोड़ा। घोड़ा का आता है स्थान आपका 3 और प्रतिशत 9.9%। फिर गधा आता है, उसका स्थान आपका राज्य का फर्स्ट आता है और 18.9% जो गधे पाए जाते हैं राजस्थान में। फिर आता ऊँट। ऊँट का तो आना ही था फर्स्ट क्योंकि राजस्थान में ऊँट अधिक पाए जाते हैं आपकी 84.4%। फिर नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किसका है, तो बकरी, गाय, भैंस और भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक पशु घनत्व है कहाँ पर है राजस्थान में, सर्वाधिक पशु घनत्व है तो आपके हो जाएंगे पशु घनत्व डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा, इनमें सर्वाधिक पशु घनत्व हो जाएगा आपका। फिर कम पशु घनत्व, कम पशु घनत्व कहाँ है, तो जैसलमेर आपका सबसे पहले जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर दौसा में आपका कम पशु घनत्व है। फिर नेक्स्ट है आपका डूंगरपुर पर पशु घनत्व 433 है, जबकि जैसलमेर का जो पशु घनत्व है वो 62 है, यानी इनमें काफ़ी अंतर है। आपका देख सकते हो यहाँ पर 433 और यहाँ पर 62। फिर नेक्स्ट है तो हम देखेंगे अब नस्लें, जो पशुओं की नस्लें आती है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी गाय की नस्ल, प्रमुख गाय की नस्लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नस्लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम गाय की नस्लें देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी थारपारकर थारिया मालानी जो नस्ल है, इसको जो इसका प्रसिद्ध नाम है वो थारपारकर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, सिंधु पाक क्षेत्र, जो पाकिस्तान में सिंधु क्षेत्र है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर सिंधु प्रदेश, जो सिंधु क्षेत्र से आने के कारण उजली सिंधु भी कहते हैं इसे, यानी उजली सिंधु, इसका कलर थोड़ा सफ़ेद होता है, इसे उजली सिंधु भी कहते हैं। इनका क्षेत्र देखते हैं राज्य में, इनका क्षेत्र कहाँ का है या कहाँ का पाई जाती है, तो ये आपकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के ग्रामीण, जो अब ये ग्रामीण तो हट चुका है, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, यहाँ पर ये पाई जाती है आपकी। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, थार पार्क के जो गाय, इसका प्रजनन केंद्र है आपका चांदन गांव जैसलमेर में, चांदन गांव जैसलमेर में प्रजनन केंद्र है। फिर इसमें देखते हैं हम जो ये गाय है आपकी थारपारकर, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी गाय की नस्ल है वहाँ पर जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, थारपारकर के अंदर। तो फिर आती है आपकी नेक्स्ट आती है आपकी राठी।
ये रेड सिंधी, साहिवाल, थारपाल जो थारपारकर है उनका संकरण से, यानी इनके संकरण से इनका क्रॉस करा के ये नस्ल तैयार की गई है। राठी को कामधेनु भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राठी को कामधेनु भी कहते हैं। ये डेयरी उद्योग के लिए उपयोग है, यानी डेयरी उद्योग के लिए राठी उपयोग है, क्योंकि इससे दूध उत्पादन अधिक होता है। जो राठी है इससे दूध उत्पादन अधिक होता है। इसका प्रजनन केंद्र देखते हैं राठी का, तो आपका नौहर हनुमानगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। जो क्षेत्र है किन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, तो आपके श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, और अनूपगढ़ और चूरू में अधिक पाई जाती है। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली, अभी बताया ना, जो डेयरी उद्योग में अधिक काम देती है क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है ये, इसलिए डेयरी उद्योग में काम आता है। फिर नेक्स्ट है, तो आपकी राठी का जो सिंध, रेड सिंध है, इनका क्षेत्र कहाँ है, यह संकरण किस्म है उसकी, यानी नस्ल है, किस्म क्या है, नस्ल। तो ये नस्ल का क्षेत्र आपका पंजाब और हरियाणा। जो ये नस्ल आपकी रेड सिंधी, ये पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। और साहिवाल जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, मीठा दूध सर्वाधिक दूध देती है साहिवाल, तो इनके संकरण से आपकी राठी बनाई गई थी, इनका क्रॉस संकरण करा के। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, जो आपकी साहिवाल की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आपके मोंटगोमरी पाकिस्तान में हुई है इसकी भी, कहाँ पर, पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मेवाती खाटी या कोटी, यानी इसे मेवाती नाम से जाना जाता है और ये अन्य नाम है इसके। तो सबसे शक्तिशाली गाय मानी जाती है, ये सबसे शक्तिशाली गाय मानी जाती है आपकी मेवाती। और इसके जो बैल होते हैं मेवाती किस्म के, उनको कृषि कार्यों में अधिक उपयोग लिए जाते हैं। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है मेवाती का, तो भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। इसके क्षेत्र आ जाते हैं हमारे अलवर, भरतपुर, डी, खेड़तल, तिजारा और बहरोड, ये इसके क्षेत्र आ जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी सांचौरी किस्म। तो आपकी सांचौरी किस्म का प्रजनन केंद्र है आपका सांचौर में, और इनका क्षेत्र जो सर्वाधिक क्षेत्र आपके क्षेत्र में पाई जाती है सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली, ये आपकी सांचौरी हो गई। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कांकरेज, सर्वाधिक भारी नस्ल, कांकरेज सर्वाधिक भारी नस्ल आपकी। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई कांकरेज की, तो आपके इसकी उत्पत्ति हुई कच्छ का रण, गुजरात के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। क्षेत्र है इसका बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, इसका क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र कहाँ है, प्रजनन केंद्र सभी नस्लों का इम्पोर्टेंट है, तो आपका चौहटन बाड़मेर प्रजनन केंद्र है आपका, है चौहटन बाड़मेर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मालवी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मालवा प्रदेश एमपी, जो मालवा प्रदेश है एमपी का, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, मालवा प्रदेश एमपी की। इसके क्षेत्र कौन से है राज्य में, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो डग झालावाड़ के अंदर है। प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो डग झालावाड़ प्रजनन केंद्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आ जाती है हमारी नागौरी। तो नागौरी की उत्पत्ति देखते हैं हम सबसे पहले, सुहालक प्रदेश नागौर में हुई इसकी उत्पत्ति। इसके क्षेत्र आ जाते हैं हमारे, जो इसके क्षेत्र है, क्षेत्र आ जाते हैं नागौर, डेडवाना, कुचामन, जोधपुर और बीकानेर। और प्रजनन केंद्र इसका नागौर आ जाता है। नागौरी बैल बोझ ढोने और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी नागौरी बैल भी आपके बोझ ढोने और कृषि कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं। फिर आती है आपकी किस्म हरियाणवी गाय। इसकी उत्पत्ति आपके रोहतक, गुड़गांव, जो आपका गुरुग्राम है, हिसार है हरियाणा के, वहाँ पर हुई। तो राज्य में इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो राज्य में इसके क्षेत्र है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर, नीमका थाना। प्रजनन केंद्र है कुम्हेर, डीग,
जो प्रजनन केंद्र है कुमेर डीग आपका। फिर नेक्स्ट आता है इसमें गिरी गाय। जो गिरी नस्ल की गाय आपकी देखते हैं हम, तो गिरवन प्रदेश, गुजरात का जो गिरवन प्रदेश है वहाँ पर आपकी गिरी गाय की जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति होती है और राज्य में इसके क्षेत्र आते हैं। और प्रजनन केंद्र इंपॉर्टेंट है हमारे ज़्यादा, तो प्रजनन केंद्र तो अजमेर और क्षेत्र आपके अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फिर आती है आपकी विदेशी आपकी नस्ल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो विदेशी नस्ल आपकी गाय की। तो सबसे सर्वाधिक पहले आती है हमारी इसमें जर्सी, जो अमेरिका की है, कम उम्र में गर्भ धारण करने के लिए जाना जाता है। फिर आपकी आयरशायर जो स्कॉटलैंड की है और सर्वाधिक सुंदर गाय मानी जाती है। फिर आपकी होलिस्टन फ्रीजियन, ये नीदरलैंड की है। तो इसके आपका नोट है यहाँ पर एक, कि गौमूत्र में फिनाइल बनाने का संयंत्र, यानी गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है, उसका संयंत्र हिंगोनिया गौशाला में स्थापित है, जो जयपुर के अंदर है। यानी गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। और राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? जो गौशाला आपकी सांचौर में है, पथमेड़ा सांचौर। तो आपकी होलिस्टन गाय है, ये सर्वाधिक दूध देती है। जो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है होलिस्टन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम भेड़ की नस्लें। तो भेड़ की नस्ल के लिए आपके यहाँ पर एक ट्रिक है आपके लिए, यहाँ पर ट्रिक से अभ्यास कर सकते हो कि नाम साचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। ये नाम साचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। जैसे हो जाएंगे यहाँ पर नासे नाली, सौ से सोनारी, चौ से चोकला, बा से बागड़ी, पू से पुंगल, मैं से मगरा, माँ से मारवाड़ी मालपुरी, और जैसे 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 जैसलमेरी आपकी हो जाती है। यहाँ पर चोकला और चौनोथर आपकी दो किस्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैप के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि आप मैप से ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे हमें, इसलिए हम मैप से देख लेते हैं। जैसे आपकी पुंगल और मरगरा है, तो ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, आपका जोधपुर, फलोदी, ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पर पाई जाती है। फिर नाली देखते हैं, जो नाली किस्म है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। शेखावाटी, चोगला, छापरिया, मेरिनो जो किस्म आपकी, वो आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना क्षेत्र में आपकी आ जाती है। और बागड़ी आपकी जो किस्म है वो अजमेर, भरतपुर क्षेत्र में आ जाती है। मालपुरी किस्म है आपकी, वो भी अजमेर, टोंक, आपके जयपुर क्षेत्र में आ जाती है। फिर यहाँ पर है सोनारी किस्म, वो आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हमारा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर उस क्षेत्र में आ जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। नाली आपकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में, इसमें भेड़ की ऊन का रेशा लंबा होता है, जो ऊन का रेशा लंबा होता है। फिर सोनारी या चौनोथर, जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूमपुर में पाई जाती है आपकी। एक अनुसंधान केंद्र याद रखना आपको, अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है, अभिकानगर चित्तौड़गढ़ में, सॉरी अभिकानगर तो बीकानेर वाला है, चित्तौड़गढ़ में है। चरते समय इनके कान भूमि को स्पर्श करते, यानी इनके कान लंबे होते हैं, इसलिए इनका नाम लग दिया गया चनोथर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी चोकला या शेखावाटी, छापर, मेरिनो किस्म, जो आपकी नस्ल आती है। तो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, बीकानेर देखा था हमने पहले क्षेत्र तो। और इनका अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर में है, अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है हमारा। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ है, जिसकी तुलना चोकला भेड़ से करते हैं। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने भेड़ है, जिसकी चोकला भेड़ से इसकी तुलना करती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो चोकला भेड़ है उनको संकरण से प्राप्त किया गया था। फिर आती है आपकी बागड़ी भेड़। तो आपका जो बहरोड क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, डीग,
इस क्षेत्र में पाई जाती है। इनका 75% मुँह काला होता है। पूरी भेड़ आपकी सफ़ेद होती है इनका, और मुँह 75% काला होता है। फिर आती है आपकी कुंगल, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलौदी क्षेत्र में पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र आपका ये बीकानेर में है। फिर मगरा आती है आपकी, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी में पाई जाती है। इसका भी अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर है। और सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक मांस देने वाली किस्म कौन सी है, तो आपकी मगरा। नेक्स्ट है आपकी आ जाती है मारवाड़ी क्षेत्र, मारवाड़ आपका मारवाड़ क्षेत्र। फिर इसके जो अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं मारवाड़ी का, तो जैसलमेर और जोधपुर अनुसंधान केंद्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है आपकी मारवाड़ी की। प्राचीन नस्ल यानी सर्वाधिक प्राचीन नस्ल और सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल, यानी सर्वाधिक प्राचीन नस्ल और सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल है आपकी मारवाड़ी। फिर नेक्स्ट है आपकी मालपुरी। जो मालपुरी आपकी है टोंक, आपकी अजमेर और जयपुर में अधिक पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है मालपुरी का, तो आपका जयपुर और टोंक के अंदर है। अनुसंधान केंद्र का यहाँ पर मतलब है कि इनकी जांच होती है, बीमारियों की जांच होती है। इनमें अच्छे लक्षण करने के लिए इनके जो जीन्स होते हैं उन पर जांच होती है। यानी अधिक दूध देने वाली, अधिक ऊन प्राप्त करने वाली भेड़, ऐसी इनमें जांच होती है। इस नस्ल का जो केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्था है, जो अविकानगर, जो आपका मालपुरा टोंक के अंदर है, और विकसित किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जैसलमेरी, जो जैसलमेर क्षेत्र में हमारे पाई जाती है। और सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, तो ये सर्वाधिक ऊन देने वाले प्रतिवर्ष 3 से 4 kg तक इसे ऊन प्राप्त होती है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, तो आपकी जैसलमेरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं भेड़ों के बारे में। उन्यो, ये आपकी राजस्थानी भाषा का शब्द है कि उन्यो। तो उन्यो होता है आपका भेड़ का नर बच्चा, और उन्नी आपकी होती है भेड़ की मादा बच्चा। ये राजस्थानी भाषा की शब्द है दोनों। फिर भेड़, जो केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान आपका ऊन अनुसंधान केंद्र है बीकानेर मालपुरा टोंक के अंदर है। इसकी स्थापना आपकी 1962 के अंदर हुई। फिर केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, जो बीकानेर में है, इसकी स्थापना आपकी 1965 के अंदर हुई। फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जो आपके जोधपुर में स्थापित है, इनकी स्थापना आपकी 1987 के अंदर हुई। फिर भेड़ तथा बकरी का आहार, जो आइबोमिक्स आपका एक खोजा गया, तो की खोज किसने की, जो सैफुद्दीन किचलू है आपका के द्वारा इसकी खोज की गई। कौन है? सैफुद्दीन किचलू। फिर आता है आपका नेक्स्ट केंद्रीय भेड़ आपका प्रशिक्षण संस्था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय भेड़ आपकी प्रशिक्षण संस्था है, जो आपकी है जयपुर के अंदर। फिर अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट कार्ड योजना, यानी भेड़ों से संबंधित ये 2 योजना है रोग निदान के लिए। इनका उद्देश्य है भेड़ों से रोग निदान करेंगे, तो ये 2004-05 में आपकी चलाई गई। फिर नेक्स्ट आता है जो हमारी बकरी की किस्म आ जाती है। नेक्स्ट बकरी की प्रमुख नस्लें, ये हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बकरी की नस्लों से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और इसका अगर पार्ट 2 आएगा हमारा, तो वो ज़रूर देखना। जिस भाई को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन नोट्स के साथ वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।